संभावित तिथि का उल्लेख है, जिसमें ये बताया गया है कि जो जेपीएससी 14th का एग्ज़ाम होगा, पीटी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, उसका डेट एक्सपेक्टेड 8 मार्च निश्चित हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या 8 मार्च को एग्ज़ाम होगा? अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम हुआ तो आप बताइए, अपने तैयारी के अनुसार बताइए कि आर यू रेडी। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये उठना चाहिए कि क्या आप तैयार हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो आने वाला 2 महीना के अंदर होने वाला है। चलिए हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मार्च में एग्ज़ाम मान लीजिए कि नहीं होता है या टल जाता है, ठीक है। अगर नहीं टला, और अगर टला भी तो कितना ही टलेगा, 1 महीना और टलेगा, 2 महीना और टलेगा, लेकिन जब डेट आ गया है दैट मीन्स एग्ज़ाम होगा, चाहे वो मार्च में हो या अप्रैल में हो या मई में हो। लेकिन अगर मान लीजिए एग्ज़ाम मार्च में ही हो गया तो आप कितना तैयार हैं, उस ये जो मौका आपके लिए है, इस मौके को आप कितना कैच कर पा रहे हो, इस मौके को आप किस तरह से पकड़ पा रहे हो, समझ में आ रहा? तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्च का 8 मार्च में अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो आपका तैयारी क्या है। और अगर आप मान लीजिए फ्रेशर हैं या आप एग्ज़ाम एक बार दिए हैं, मान लीजिए प्रीलिम्स दिए हैं नहीं हुआ, प्रीलिम्स दिए मेंस नहीं हुआ, या मेंस दिए इंटरव्यू नहीं हुआ, उन सभी लोगों के लिए ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोग सब कुछ शेयर करने वाले हैं। खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो फ्रेशर है, क्योंकि जो एक बार इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं उन लोगों को सारा चीज़ पता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ उन्हें पता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो इस साल तैयारी करने का सोच रहे हैं और एग्ज़ाम में बैठने का भी सोच रहे हैं, ठीक है, तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि जो जेपीएससी एग्ज़ाम होता है वो होता कैसे है। सबसे पहले देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है ये 3 चरण में होता है। पहला चरण होता है प्रीलिम्स इन द सेंस कि आप टिकट कटवा लीजिए। उसके बाद अगर आप टिकट कटवा लिए, इसका मतलब आप प्रीटी में अगर पास हो गए तो आपको, इसका मतलब आपको टिकट मिल गया। टिकट के बाद आप सफ़र आपका चालू हो गया, इसका मतलब आप ट्रेन के अंदर बैठ गए। अब ट्रेन के अंदर जब बैठ गए तो आप समझ लीजिए कि वो मेंस है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेंस में पहुंचने से पहले हम प्रीलिम्स तो निकाल लें, मेंस तो ठीक है, अगर प्रीलिम्स निकल जाएगा तो प्रीलिम्स के खुशी में मेंस निकल जाएगा, क्योंकि फिर आपका जो पढ़ने का जुनून है, एक एस्पेरेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया तो आप मान लीजिए कि आपका जो पढ़ने का अभी का जो टाइमिंग है वो डबल होने वाला है, मेंस निकल जाएगा। आपका सबसे ज़्यादा जो ध्यान अभी देना है वो है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, प्रीलिम्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, समय का सदुपयोग कैसे करें, सिलेबस को कवर कैसे करें 2 महीना में। आइए हम लोग सबसे पहले एग्ज़ाम का अगर हम पैटर्न को समझते हैं तो एग्ज़ाम का पैटर्न ये है कि जो पीटी होगा उसमें पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होता है। अगर हम मेंस में जाते हैं तो मेंस में 6 पेपर होता है। 6 पेपर में 2 पेपर जो होता है वो लैंग्वेज बेस्ड होता है, 4 पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो मेंस का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि मेंस बाद में होता है, पहले प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स का अगर हम बात करें, प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपका क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है पेपर 1 और पेपर 2, उसमें 200 मार्क्स होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर 1 का, पेपर 1 में आपका हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बड़ा वेटेज है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आपका क्या पूछा जाता है, जिसमें एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न तीनों शामिल है। एंशिएंट में आपको देखिए, एंशिएंट में क्या क्या है, एंशिएंट में अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक पीरियड है, मौर्यन एम्पायर है, विजयनगर है, चोला है, कुषाण है, राष्ट्रकूट है, ये सब चीज़ है। अगर हम बात करें मेडिवियल का, तो मेडिवियल में क्या आता है, अरब आक्रमण आता है, गजनवी का आक्रमण आता है, दिल्ली सल्तनत आता है, मुगल सल्तनत आता है, सूफीज़्म आता है, भक्ति का मूवमेंट आता है, इस्लामिक कल्चर के बारे में बात होता है। उसके बाद आपका शिवाजी के बारे में होता है, विभिन्न तरह का जो साहित्य का जो स्रोत है उन सब का बात होता है मेडिवियल में। अगर हम बात करें मॉडर्न का, तो मॉडर्न आपका शुरू हो जाता है 1857 के बाद। जैसे ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 आता है उसके बाद जितना भी यूरोपीय आगमन, अगर हम देखें ब्रिटिश का जो हमारे देश में इस्टेब्लिशमेंट है, वो सब गांधी युग अगर हम देख लेते हैं,
जिसमें जितने भी युद्ध है, प्लासी का युद्ध बोलिए, चाहे बक्सर का युद्ध बोलिए, चाहे मैसूर का युद्ध बोलिए, टीपू सुल्तान का बात करें, अगर हम हैदर अली का अगर हम बात करें, मराठा का बात करें, शिवाजी का बात करें, अंग्रेजी का जितने भी शिष्ट एक्ट था वो सब का बात करें, जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं अंग्रेज के द्वारा उनका अगर हम बात करें, जिसमें जितने भी ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके बाद वहाबी सती प्रथा का बात करें, राष्ट्रीयता का जो उदय होता है उसका अगर हम बात करें, कांग्रेस का अगर फाउंडेशन का अगर हम बात करें, उसके बाद आपका जो पार्टीशन ऑफ इंडिया का बात करें से लेके अभी तक जितने भी घटनाएं हैं वो सब आपका मॉडर्न में आ जाता है। अब पूरा सिलेबस का अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी आपको हम सिलेबस बस ओवरव्यू दे रहे हैं कि पढ़ना आपको क्या है। तो इसमें 15 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में आपके 10 सवाल आते हैं। ज्योग्राफी को हम 3 भाग में अगर बांटे, एक आपका जनरल ज्योग्राफी होता है, एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी होता है, आपका इकोनॉमिकल ज्योग्राफी होता है। तो अगर जनरल ज्योग्राफी का बात करें, जनरल ज्योग्राफी के अंदर सेंस कि पृथ्वी के अंदर के जो घटनाएं हैं, यानी कि पृथ्वी कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के नीचे का बात हो रहा है, अर्थक्वेक कैसे आता है, वोल्केनो कैसे आता है, प्लेट्स कैसे मूवमेंट करते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ जो है वो आपका जनरल ज्योग्राफी में आता है। अगर फिजिकल ज्योग्राफी का बात करें उसमें आपका ड्रेनेज सिस्टम आएगा, माउंटेन्स आएगा, पेनिनसुलर्स आएगा, मॉनसून आएगा, सॉइल्स आएगा, क्रॉप्स आएगा। अगर हम बात करें इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का, उसमें लैंड आएगा, उसके बाद आपका इरिगेशन सिस्टम आएगा, मिनरल्स आएगा, एनर्जी आएगा, डीवीसी जो हमारे झारखंड में है, इंडस्ट्री किस तरह से हमारे देश में है चाहे झारखंड में है, ये सब चीज़ें जो है आपका वो ज्योग्राफी में, मतलब कुल 10 सवाल में ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी से भी 10 सवाल पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी से आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, जो संघवाद, जो संघीय ढांचा है हमारे देश का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती सिस्टम, इसको किस तरह से बांटा गया है, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं हमारे संविधान में, इन सब चीज़ों को पॉलिटी में पूछा जाता है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में आपका जनरली करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है कि जो भारत सरकार का या फिर झारखंड सरकार के जो भी नए नए योजनाएं, उप योजनाएं, स्कीम्स वगैरह जो आ रहे हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ग्लोबलाइजेशन, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सवाल आता है वो पूछा जाता है। विभिन्न तरह का जो टैक्स इम्प्लीमेंट होता है हमारे देश में, बजट से सवाल पूछे जाते हैं। झारखंड का बजट से पूछा जाएगा, भारत का बजट से पूछा जाएगा। जितने भी तरह के रिफॉर्म्स हो रहे हैं हमारे, जितने भी बिल्स आ रहे हैं, ताकि वो चाहे वो मॉनेटरी बिल हो या अन्य बिल हो, वो सब चीज़ आपका इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। अगर हम बात करें जनरल साइंस का, तो जनरल साइंस में आपको एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन के अलावा झारखंड स्पेसिफिक से 10 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सिर्फ झारखंड से रिलेटेड होता है, जिसमें झारखंड का ज्योग्राफी भी हो सकता है, झारखंड का हिस्ट्री भी हो सकता है, झारखंड के करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, उसके साथ ही जो करंट अफेयर्स है, चाहे वो देश का हो चाहे वो भारत का हो, बोथ इंडिया एंड झारखंड, इससे आपको 15 सवाल पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर 1 में आपका देखिए कि 90 सवाल जो है वो आपका फ्रॉम द इंडिया के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं, और 10 सवाल जो है वो झारखंड से पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका पेपर 1 हो गया। अब अगर हम बात करें पेपर 2, तो पेपर 2 में आपका क्या पूछा जाएगा। पेपर 2 में आपके टोटली जो है वो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। झारखंड से क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, तो झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का अर्थशास्त्र, झारखंड का राजनीति, ये सभी चीज़ के अलावा कुछ ऐसे और भी चीज़ हैं। जैसे देखिए हिस्ट्री ऑफ झारखंड में हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें 8 सवाल होता है। जैसे जितने भी हमारे झारखंड में जो इतिहास रहा है, झारखंड के जितने भी शासन रहे हैं, चाहे वो मुंडा शासन बोलिए, चाहे वो मांझी मुंडा शासन बोलिए, चाहे वो मुंडा मानकी शासन बोलिए, चाहे वो ढोकलो सोहर का जो शासन था, वो सभी शासन को मिलाकर आपका 8 सवाल बनते हैं। मूवमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड का मूवमेंट, जैसे झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, जो भी और भी जो मूवमेंट हुए, जो आंदोलन हुए हमारे देश झारखंड में, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें जनरली 7 क्वेश्चंस होते हैं। झारखंड का अगर हम स्थिति का बात करें तो झारखंड का आर्थिक स्थिति कैसा है,
झारखंड का सांस्कृतिक स्थिति कैसा है, झारखंड का सांस्कृतिक स्थिति कैसा है, झारखंड का सामाजिक स्थिति क्या है, ये सब से जुड़े हुए 5 सवाल पूछे जाते हैं। झारखंड का जो लिटरेचर है, झारखंड का साहित्य, झारखंड का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो वाद्य यंत्र है, झारखंड का जो फोक डांस है, झारखंड का जो नृत्य है, झारखंड का जो टूरिस्ट प्लेस है, झारखंड का जो पर्यटन है, उनसे आपका 5 सवाल पूछा जाता है। झारखंड का जो लिटरेचर एंड राइटर, झारखंड के साहित्य और झारखंड के साहित्यकार से आपका 5 सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा झारखंड में जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनसे भी आपका 5 सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा झारखंड के जो स्पोर्ट्स हैं और स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब झारखंड का खेल और खिलाड़ी से जुड़े हुए 5 सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा झारखंड का CNT एक्ट, झारखंड का SPT एक्ट और रिसेंटली जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हो, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स के लिए हो, ये विभिन्न तरह के जो भी सरकार के द्वारा नई नीतियां, नई अमेंडमेंट लागू हुए हैं, उनसे पूछा जाता है। और 10 सवाल रहेगा झारखंड का ज्योग्राफी, यानी कि झारखंड का भूगोल। झारखंड का भूगोल में झारखंड का जो मिनरल्स है, झारखंड का इंडस्ट्री है, झारखंड के नदी नाले हैं, झारखंड के पर्वत पठार हैं, इनसे भी 10 सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा झारखंड के इंडस्ट्री कहाँ कहाँ क्या क्या है, झारखंड में इंडस्ट्री लगाने की जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनसे पूछा जाता है। झारखंड में आने वाले जो स्कीम्स हैं या फिर जो स्कीम लागू किए गए हैं, उनसे पूछा जाता है। झारखंड के फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए सरकार का क्या प्रयास है। उसके अलावा जो भी हमारे झारखंड में वन्य जीव संरक्षण जो सेंचुरीज वगैरह हैं, जैसे कि पलामू में बाघ संरक्षण है, उसके बाद आपका अगर बात करें लातेहार में, तो ऐसे बहुत सारे और भी, जैसे आपका रांची और मांझी में जो है एक वन्य जीव का है, उसके बाद आपका और गुमला में एक है। इस तरह से जो भी जहाँ जहाँ है उनसे सवाल पूछे जाते हैं। आपदा प्रबंधन जो है, जो आपका आपदा प्रबंधन के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाए हैं, उनसे, और साथ ही साथ झारखंड के जो समसामयिक यानी कि झारखंड से जुड़े हुए अन्य जो करंट अफेयर्स, चाहे जो भी सवाल पिछले साल या फिर अन्य आने वाला साल में सरकार का क्या क्या स्कीम जो है हम लोग को देखने मिला है, उन सभी से कुल मिलाकर जो है 15-17 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। मतलब आप अगर देखें तो झारखंड से जुड़े हुए 100 क्वेश्चन पेपर 2 में और 10 क्वेश्चन पेपर 1 में, यानी कि झारखंड से अगर हम देखें तो झारखंड से आपका लगभग 110 क्वेश्चन, यानी कि 110 × 2 अगर हम करें तो लगभग आपका 220 जो है नंबर आप झारखंड से, झारखंड पढ़ के नंबर आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका हिस्ट्री आपका अगर ठीक ठाक है, ज्योग्राफी अगर आपका ठीक ठाक है, और अगर आपका साइंस भी अगर आपका लगभग ठीक ठाक है, और करंट अफेयर्स में अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं, तो आप PT निकाल लीजिएगा। लेकिन सवाल ये है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं, आपको पढ़ना कैसे है। अगर हम एंशिएंट का बात करें तो एंशिएंट कैसे पढ़े, अगर हम बात करें मेडिवियल कैसे पढ़े, जो भी है ज्योग्राफी को कैसे पढ़े, किस तरह से पढ़े, ताकि आप जो है नंबर ला सके। क्योंकि कहानी अभी नहीं पढ़ना है, बात यह है कहानी अगर आप पढ़ के जाते, कहानी पढ़ना आपको मेंस में है, आपको कहानी ही पढ़ना है, लेकिन कहानी में से आपको छांटना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि जो PT है, जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें जनरली फैक्ट पूछा जाता है। तो जो फैक्ट पूछा जाएगा तो आपको फैक्ट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने का कोशिश किए कि एक्चुअली में सिलेबस क्या है, सिलेबस को आप कैसे कवर कीजिएगा 2 महीना के अंदर। उसके बाद मेंस आता है, मेंस के बारे में मेंस के समय बात करेंगे। अभी सिलेबस ये है, समय 2 महीना, तैयारी आपको करना है, कैसे करना है, सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना पढ़ने का टेक्निक होता है। कुल मिला के सिलेबस तो सबका समान होता है, सिलेबस में कोई छेड़छाड़ नहीं। और एक चीज़ और, इसमें जितने भी लिखे हुए हैं इसमें फिक्स है। जैसे अगर बात करें हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन अगर पूछना है तो वो पूछना ही है, वो एंशिएंट से 2 क्वेश्चन, मेडिवियल से 4 क्वेश्चन, मॉडर्न से 5 क्वेश्चन, ऐसे करके उसको कहीं ना कहीं हिस्ट्री से टोटली 15 क्वेश्चन पूछना ही तो पूछना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन, अभी बहुत सारे जो रिसेंटली एग्जाम हुए, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि जो है करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, करंट अफेयर्स का वेटेज तो होना ही है, करंट अफेयर्स यहाँ भी पूछा जाएगा आपको, लेकिन हिस्ट्री को काट के आपको करंट अफेयर्स नहीं ना दे सकता है। हिस्ट्री में अगर वो 15 क्वेश्चन का अगर सिलेबस में है तो उसको तो पूछना पड़ेगा।
इस भ्रम में नहीं रहना है कि हमको तो ये नहीं पढ़ने से भी चलेगा। हर एक चीज़ को आपको पढ़ना है, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना है, फैक्ट पता करना है, उस फैक्ट को लिखना है, उसको रेगुलर रिवीजन करना है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं।